अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौशेर, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे। बात करने का मकसद ये है कि इस टाइम मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पे हर एक ने आना है। कोई बंदा इससे इनकारी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, कोई और जगह होगी। ज़िंदगी में, दुनिया में, हयाती में रहते हुए मरने से पहले मौत की तैयारी करें। आज जुमे की शाम है, मैं इस टाइम कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरे अब्बू की कब्र है, साथ मेरे भाई की कब्र है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जो बंदा अपनी हयाती में रहते हुए अपने भाई के साथ जुल्म करे, अपने रिश्तेदारों के साथ जुल्म करे और वो नाम का मुसलमान हो, जैसे कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, अगर कोई ऐसा बंदा है तो अपने आप को वक्त आने से पहले सुधार ले। मरने से पहले मौत की तैयारी करे। उसको पता है कि मैंने मरना है और कब्र में जाना है। और जो ये मेरा वाले साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी आखिरी जो आरामगाह है, साथ में मेरे भाई की आखिरी आरामगाह है, तो मेरी भी यहीं पे होगी। मैंने घर भी बताया हुआ है कि मैंने मरना है तो मेरा जो मदफन है वो मेरे अब्बू के साथ ही, जहाँ पे मेरे अब्बू मदफन है वहाँ पे मैं ही जो है ना, मेरी वसीयत समझ लें, जो भी है मेरा इरादा है कि मैं वहाँ जाऊँगा। ये जो ऐशो इशरत की दुनिया है आखिर हमने छोड़ के चले जाना, तो इस चीज़ में मगन हो जाना, किसी के साथ मुनाफिकत करना, किसी गरीब के साथ जुल्म करना, किसी यतीम के लोगों को दिखाना कि यतीमों के सर पे हाथ रखना, और जो अपने यतीम हैं उनको धक्के देना, ये मुसलमानी तकाजा नहीं है और ना ही हमारे इस्लाम में, शरीयत में कहीं पे इसका किसी तरह से भी जवाब मिलता है। अब करना क्या है कि हमें अपनी इस्लाह करनी है, आपको भी अपनी इस्लाह करनी है, अपने इर्द गिर्द देखना है। हमें ऐसा कभी नहीं बनना कि रमजानुल मुबारक में, हर रमजानुल मुबारक में उम्रे पे जाना है, पीछे से बहन जो है वो भूखी बैठी है, उसको खाना तक मैसर नहीं। मैंने हर साल में फर्जी हज भी करनी है, लेकिन जो मेरे भतीजे, भांजे, बेटे, दोते, नवासे जो भी हैं, उनको एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही। मैं जिस गली में रहता हूँ, मैंने हर हफ्ते में एक देग भी अल्लाह के रास्ते में, खुदा के लिए, वो अल्लाह की राह में करनी है, बांट देनी है गरीबों में। लेकिन मेरी ही गली में एक मेरे घर के साथ घर है और वो भूखा बैठा है। हमें इस तरह का मुसलमान नहीं बनना। हमें इस्लाम की, शरीयत की मुकम्मल जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है, हमने उसकी तायद करनी है, उसके साथ साथ चलना है। हमने शरीयत के ताबे रह के ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान का ये शेवा होता है कि जो चीज़ें अल्लाह पाक ने, जो अहकामात हमें दिए हैं, हम उन अहकामात पर अमल पैरा हों, ना कि अपना दीन बना लें। कुछ लोग कहते हैं जी मैं, वो सुन्नी है, वो दियोबंदी है, वो बरेलवी है, वो अहलदी। ओ भाई, आप जो भी हो, मुसलमान तो हो ना। तो इस्लाम जो कहता है वो करो बस। इस्लाम ने आपको कहा है कि मुनाफिकत करनी है, आपने बड़े जो थोड़ा तगड़ा बंदा है उसकी साइड लेनी है, गरीब को मार देनी है। इस्लाम ने आपको कहा है, इस्लाम ने आपको ये कहा है कि अपनी बेटी को बेटी समझना, दूसरे की बेटी की कोई कदर ही नहीं है। इस्लाम ने आपको ये कहा है। तो जो चीज़ें इस्लाम ने मुख्तस कर दी हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी जिस पे बेस करती है, और इस्लाम के जो पिलर हैं, जो अरकान है, उस पे अमल पैरा हो ना। आप जब एक ट्रैक छोड़ के डी ट्रैक हो जाते हैं, फिर कहते हो कि हमारे साथ जो है ना वो ये जी हमारे साथ फलां ने जुल्म कर दिया। जब आपका बुरा वक्त शुरू आता है, फिर कहते हो आप अल्लाह की आजमाइश है। ओ भाई, आजमाइश मानते हैं, लेकिन इंसानियत का तकाजा है, जिस तरह शरीयत कहती है आप उस तरह से ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते? आप जब बाअसर होते हैं, जब आपको पता होता है गलत ये है, ठीक ये है, तो आप गलत की साइड क्यों लेते हैं? आप मुनाफिकत से निकले, मुसलमान बन जाए और मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अजरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम।